नमस्कार दोस्तों। आज की इस बड़ी अपडेट में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और पूर्व सैनिकों के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। महंगाई राहत, एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, जुलाई 2026 डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसलिए इस अपडेट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डीआर एरियर को लेकर सामने आ रही बड़ी चर्चा की। देश भर में लाखों पेंशन धारकों के खाते में 2% बढ़ी हुई डीआर का 4 महीने का एरियर पहुंच चुका है। लेकिन एरियर आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि किसी को 2 रुपए कम मिले, किसी को 3 और कुछ लोगों को 4 रुपए तक कम दिखाई दिए। कई लोग इसे कटौती समझ रहे हैं, जबकि असल मामला कैलकुलेशन और राउंड ऑफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 रुपए है, तो 2% बढ़ोतरी के हिसाब से सीधी गणना करने पर राशि अलग दिखाई देती है। लेकिन सरकारी गणना पुराने और नए डीआर के कुल भुगतान के अंतर के आधार पर की जाती है। इसी वजह से अंतिम एरियर राशि में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। सरकार हर भुगतान में राउंड ऑफ नियम लागू करती है और यही कारण है कि कई लोगों को 2 या 4 रुपए का अंतर देखने को मिला। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन धारक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। बहुत से कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि डीए बढ़ने का असर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पर भी पड़ता है। अगर कोई कर्मचारी जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर हुआ है और बाद में डीए बढ़ोतरी लागू हुई है, तो उसका भुगतान दोबारा संशोधित हो सकता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी उस समय रिटायर हुआ जब 18% डीए लागू था, लेकिन बाद में सरकार ने उसी अवधि से 60% डीए लागू कर दिया। ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की राशि बढ़ सकती है और अंतर का भुगतान अलग से किया जा सकता है। इसलिए हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारी अपने रिकॉर्ड जरूर जांच लें। पीपीओ, बैंक स्टेटमेंट और विभागीय रिकॉर्ड को चेक करना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ी चर्चा जुलाई 2026 डीए बढ़ोतरी को लेकर हो रही है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इस बार डीए और डीआर में 4% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी में से एक हो सकती है। जनवरी 2026 का डीए पहले ही 60% तक पहुंच चुका है। अब अप्रैल, मई और जून के एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर महंगाई दर इसी तरह बनी रहती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। खासकर जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, उनके मासिक भुगतान में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी सरकारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों से परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी की। पेंशन संगठनों की ओर से मांग की जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की बजाय कम उम्र से शुरू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है। लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या 8वां वेतन आयोग जल्द आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अब दोस्तों, बात करते हैं पेंशन धारकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मांगों की। कई वरिष्ठ नागरिक संगठन यह मांग कर रहे हैं कि अतिरिक्त पेंशन की सुविधा 80 वर्ष के बजाय 75 वर्ष की आयु से शुरू की जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों को जल्दी राहत मिल सके। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि रिकवरी की अवधि कम होनी चाहिए, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिल सके। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों और इलाज का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वरिष्ठ पेंशन धारकों को अतिरिक्त सहायता मिलने की मांग अब और तेज होती जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि वरिष्ठ पेंशन धारकों को ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंच सके। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल सुविधाओं में हो रहे बदलावों की। सरकार और आरबीआई लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। अब कई बैंक ऑनलाइन पेंशन स्लिप, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ऑनलाइन शिकायत जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा बुजुर्ग पेंशन धारकों को मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें बार बार बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में पेंशन से जुड़ी अधिकतर सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाई जाएं। इसके साथ ही स्पर्श पोर्टल में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं, ताकि रक्षा पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिक परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात और ध्यान रखें, समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट जरूर करते रहें। बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार, है, पैन कार्ड और लाइफ सर्टिफिकेट जैसी जानकारी सही और अपडेट रहनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल खबर पर तुरंत भरोसा ना करें। हमेशा आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय अपडेट पर ही भरोसा करें। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और राहत लेकर आ सकता है। डीए और डीआर में संभावित बढ़ोतरी, वेतन आयोग की चर्चाएं, अतिरिक्त पेंशन की मांग, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और पेंशन व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और काम की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई अपडेट की सूचना आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।